उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय दो बड़े नेताओं ने मुलाकात करी है और उनकी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में जो है हलचल मचने लगी है। और वो जो दोनों नेता हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा नाम है और दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम बात कर रहे हैं आजम खान की और इरफान सोलंकी की। दोनों का जो इतिहास है वो भी थोड़ा थोड़ा मिला जुला है, क्योंकि दोनों ही जेल की हवा जो है वो काट कर आए हैं और सितंबर के महीने में जेल से रिहा हुए हैं जमानत पर। अब देखिए, दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात आजम खान के घर पर रामपुर में हुई है। इरफान सोलंकी अपनी पत्नी जो कि मौजूदा विधायक हैं सीसामऊ सीट से, नसीम सोलंकी, उनके साथ उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और इस मुलाकात के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये मुलाकात बस अच्छे संबंधों की वजह से हुई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कड़ी है। आपको बताते हैं, आजम खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब दो नेता मिलते हैं, हालांकि देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके पिता से मेरे संबंध बहुत अच्छे थे इरफान सोलंकी के, लेकिन उन्होंने कहा कि जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति की बात भी ज़रूर होती है। मतलब साफ है कि यहाँ पर आजम खान ने बता दिया है कि जब इरफान सोलंकी उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे तो राजनीति की बात हुई है। यहाँ पर राजनीति की जो बात है वो भी हुई है। वहीं इरफान सोलंकी ने पत्रकारों से कहा कि मैं और आजम खान साहब जो हैं दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हम दोनों के साथ ही बिल्कुल सेम घटना हुई। हमारे ऊपर हमें जेल में झूठे आरोपों में जो है हमें फंसाया गया और जेल में डाला गया। ये बात इरफान सोलंकी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार उस बंद कमरे के अंदर आजम खान और इरफान सोलंकी की बात क्या हुई। दरअसल दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया पर तो ये चर्चा बहुत समय से चल रही है कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम सकते हैं, मतलब कि मायावती के साथ जा सकते हैं। इसी बीच मायावती की तरफ से भी एक बड़ा बयान आ जाता है मुसलमानों के ऊपर। मायावती ये कहती हैं कि मुसलमान अगर बीजेपी को हराना चाहता है तो वो मुझे वोट दे, मेरा साथ दे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ ना दे। और आपको बता दें, मुसलमान इस समय मायावती से प्रभावित भी है और ये चर्चा चल रही है कि आजम खान साहब जो है वो ही मायावती के साथ जा सकते हैं। हालांकि देखिए, जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तब बहुत ज़्यादा इस खबर ने हवा पकड़ी थी, बहुत चली थी ये खबर। हालांकि आजम खान साहब ने खुद ब्रेक लगा दिया। अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे रामपुर, लेकिन उस समय जो आजम खान की नाराज़गी थी वो साफ दिखाई थी। आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन अब जो इरफान सोलंकी और आजम खान की मुलाकात हुई है तो ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आजम खान अकेले मायावती में जाएंगे या फिर इरफान सोलंकी को साथ लेकर जाएंगे। हालांकि इरफान सोलंकी और अखिलेश यादव के बीच में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं इरफान सोलंकी कि मैं और आजम खान साहब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो शायद दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आजम खान ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, अगर वो बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं या फिर अपने बच्चों की एंट्री, अपनी पत्नी की एंट्री बहुजन समाज पार्टी में कराते हैं, तो ये भी हो सकता है कि इरफान सोलंकी भी समाजवादी पार्टी को झटका दे दे। लेकिन आपको ये गौर करना पड़ेगा कि मायावती इस समय जो बातें कर रही हैं कि हमें मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमान अगर मेरा साथ देंगे तो बीजेपी हार जाएगी, तो हमें ये गौर करना पड़ेगा कि आखिरकार मायावती फिर से मुसलमानों का साथ चाह रही हैं और शायद उसकी जो रस्सी है वो आजम खान साहब बने, क्योंकि आजम खान के साथ उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो आज भी कनेक्ट है। वो एक समय था जब समाजवादी पार्टी से मुसलमान जुड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब की वजह से जुड़ा था। हम आपको बता दें, कभी मुलायम सिंह यादव ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये 18 साल का लड़का कभी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बनेगा। आजम खान साहब, क्योंकि मुसलमान आजम खान को देखिए पसंद करता है, मुलायम सिंह यादव आजम खान को पसंद करते थे। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि अखिलेश यादव को आजम खान अपनी पार्टी में पसंद नहीं थे। हालांकि देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को माने या फिर ना माने, लेकिन इस बात में सच्चाई है, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बताया जाता है कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि आजम खान साहब ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। आजम खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक नई उम्र के लड़के को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए। आजम खान चाहते थे कि एक तजुर्बे वाले व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी जाए। शायद वो खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी बात, अखिलेश यादव ये चाहते थे कि जिन लोगों का अपराधों से कोई नाता है, जिनका इतिहास अपराधों से जुड़ा हुआ है, वो पार्टी से दूर हो जाए। इसमें भी कोई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अखिलेश यादव चाहते थे कि आजम खान साहब या तो खुद पार्टी छोड़ दें या फिर इनको दूर कर दिया जाए, और उनका ये काम बीजेपी ने आसान कर दिया।
आजम खान के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए गए, आजम खान को जेल में डाला गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से सड़क पर उतरकर कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया गया। तो ये तो फिर अखिलेश यादव के मन का हो गया। तो आप ये समझिए कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की जो लड़ाई है वो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर फायदा पहुंचा सकती है। और सिर्फ अकेले आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर उनके साथ जाएंगे तो फिर इरफान सोलंकी भी शायद बहुजन समाज पार्टी के साथ चले जाएं। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।